जी नाज़रीन, आपका होस्ट मैं, क्योंकि अली क्लास मैच मेकर होने के साथ साथ शोबिस पर्सन भी हूँ। और आज मेरे मेहमान हैं आजरा साहबा वाटर से और उस्मान साहब गुलशराबी से। तो आज हमारे स्टूडियो में ये है और आज हम ये दोनों जो पर्सन हैं ये मैच मेकर हैं, मैच मेकिंग का काम करते हैं। मैच मेकर उन्हें कहते हैं जो शादियां करवाते हैं, रिश्ते करवाते हैं। तो आज हम इनसे शादियां जो हो रही हैं उनके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान साहब, आप ये बताएं कि मैच मेकिंग आप कर रहे हैं तो कैसे रिश्ते आपके पास होते हैं और क्या प्रॉब्लम है इसकी, आप हमारे नाज़रीन को, हमारे चैनल को इसके बारे में ब्रीफ करें। रिश्ते मेरे पास हर कास्ट के मौजूद है और इसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है फैमिली मतलब मैच मेकर्स के साथ ताउन करें तो इजीली उनकी डिमांड के मुताबिक रिश्ता हम सर्च कर लेते हैं और बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा मतलब ये भी देखा गया है कि फैमिली अगर आप अपनी डिमांड बताती है कि ये हमारी बच्ची की क्वालिफिकेशन है, हमें ऐसा गवर्नमेंट फीस रिश्ता चाहिए और बिजनेस क्लास का चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, वो चाहिए। तो दूसरी तरफ वो जो मैच मेकर है वो तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें उनकी डिमांड के मुताबिक रिश्ते नहीं बताता, इधर उधर रिश्ते दे के तो अपनी खाना पूरी के चक्कर में होता है। तो ऐसा मैच मेकर को करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर मैच मेकर ये समझता है कि मेरे पास जो रिश्ता आ रहा है वो रिश्ते मेरे पास उसके अकॉर्डिंग है तो मैं इनसे फीस लूँ, अगर नहीं है तो मैं इनसे फीस ना लूँ। इसी लोगों की वजह से भी कुछ हम लोग बदनाम हो चुके हैं। अगर आपके पास वो रिश्ते आया करे, नहीं है तो वो ना करें, आप फीस ना उनसे दें और जिनके पास है वो उनके काम करके दिखाए। सारी बात आप ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनकी डिमांड के मुताबिक रिश्ता नहीं है तो फिर उनकी फीस ना ले, उन्हें कहते जैसे आ जाएगा फिर नहीं लेते, कर दूंगा। नहीं लेते अच्छे मैच मेकर तो यही करते। हाँ जी, नहीं लेते, नहीं लेते। सारी बात कोई अच्छा रिश्ता हो तो फिर हम ले लेते। और दूसरा आप ये बताएं कि रिश्तों में ये क्या है कि बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं, बालों की चांदनी उतर आई है और माँ बाप जो है वो परेशान है। तो जब शुरू में बड़े अच्छे रिश्ते आ रहे होते हैं तो वो इग्नोर करते जाते हैं और बाद में फिर रिश्ते आने बंद हो जाते हैं, एज बढ़ जाती है, फिर वो कंप्रोमाइज की तरफ आ जाती हैं और फिर कहती हैं चलिए हमें सेकंड मैरिज पूरी हो जाए। इसका तरह आप तरह बताएं। इसके दो पार्ट है। एक पार्ट तो वो है जो बाकी रियलिटी पे लोगों को मजबूरी है, जिसके माँ बाप नहीं है, वो एक ही बेटी है, उसने बहन भाई को भी पालना है, वो करते करते उनकी शादियाँ करवाते करवाते अब इस स्टेज में वो अपनी ढूंढती, वो तो एक ओरिजिनल प्रॉब्लम है। तो उनके मुताबिक इस तरह की और प्रॉब्लम्स वाले मेल भी है जो अपने बहन भाइयों पे करते हैं, इनका मैचिंग हो जाता है। एक ये तो मजबूरी ये तो नजर आती, एक एक्स्ट्रा अलग सी मजबूरी है जिसका कोई सर ना पाऊँ है। बेटी के घर में फजूल से टाइम वेस्ट करवा रहे, अच्छे अच्छे रिश्तों की लालच में टाइम दिन ब दिन मतलब साल गया 2 साल गए। तो इन लोगों से मैं माजरत करता हूँ कि इस तरह के रिश्ते जब हम मार्केट में सर्च करते हैं तो हमें नहीं मिलते, क्योंकि आप लोग फिर ताउन नहीं करते। क्योंकि अगर आपकी बेटी की एज 30 साल है तो आपको 35-40 साल के अराउंड अबाउट भी ही रिश्ता मिलेगा। ये नहीं कि 30 है तो आप 25-26 का ढूंढने शुरू कर दें। ये कुछ प्रॉब्लम्स होती फैमिली की और मैच मेकर की। और ये भी देखा गया कि देखा ना, बच्ची की लड़की की अगर एज 20, 22, 23 तक है ना तो वो तो ठीक है। जब बच्ची 30 में चली जाएगी, 28 में, तो फिर वो मसाइल होंगी, वो बूढ़ी हो जाएगी। बूढ़ी को किसी ना कोई करता है। जैसे आपको सर मेडिकल के मुताबिक भी जो है ना, बेटी जो है 20 मैक्सिमम 20 साल की हो और बेटा जो है 23 का, तो मेडिकल के मुताबिक भी मतलब ये भी देखा गया है मेडिकल के मुताबिक जैसे बच्चियां ओवरेज होती है तो फिर प्रेगनेंसी का भी मसला है। तो वो इन चीज़ों को भी माँ बाप को देखना चाहिए कि शुरू में कोई अच्छा रिश्ता अगर मिल रहा है तो उसे मुनासिब रिश्ते के साथ फाइनल कर लिया जाए, ना कि खूब से खूबसूरत की तलाश में उन्हें बूढ़ी कर देना। ये भी बड़ी बढ़ जाती है, माँ पेरेंट को इसका भी ख्याल करना चाहिए। कुछ डिवोर्स इसीलिए भी होती है कि उनकी एज 30-35 साल की एज में होती है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो उस वजह से भी ये मेन रीज़न है, डिवोर्स हो जाती है। जी नाज़रीन, बड़ी अच्छी बातें की हैं उस्मान साहब ने और अज़रा साहबा ने। ये लाहौर के टॉप क्लास के मैच मेकर हैं, इनके पास बहुत सी प्रपोजल होती हैं और ये रिश्ते करवा रहे हैं। तो आज हमने इनसे मैच मेकिंग के बारे से बातचीत की है और वक्त की कमी आड़े आ रही है। नेक्स्ट इंटरव्यू में हम इन्हें फिर दावत देंगे कि हमारे स्टूडियो में आएँ और हमें मैच मेकिंग के बारे से मज़ीद
मुफीद गुफ्तगू से हमें आगाह करें। तो आपका होस्ट शमाद हुसैन इस वक्त आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।